हाय फ्रेंड्स, वेद दिस साइड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट सेंसेक्स एट 1 लाख। डे ट्रेडर्स बिजी हैं ये डिबेट करने में कि कब सेंसेक्स अपने लाइफ टाइम हाई दैट इज 62 245 के मार्क को ब्रीच करेगा, व्हाइल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रिवर्स कैलकुलेशन करने में बिजी हैं कि कब सेंसेक्स 1 लाख के मैजिकल फिगर को क्रॉस करेगा। 2022 के स्टार्टिंग में जेफरीज ग्लोबल के हेड ऑफ इक्विटी ने कहा था कि टारगेट ऑफ 1 लाख फॉर सेंसेक्स कैन बी अचीव्ड बाय फाइनेंशियल ईयर 2027. And now, Dalal Street's vetted investor, Mr. Hiren Ved, has also said that it is possible by 2025. Other market experts also do not see the magic figure too far away. 20 years back, Sensex was trading at less than 3,000 points in October 2002. And 10 years, on October 2012, the Sensex gave a multi-bagger return and crossed 19,000 mark. 4 years ago, in October 2018, the index was at around 34,000 and today it is hovering close to 60,000 mark. Last 20 years में Sensex has multiplied from 3,000 to 60,000. If the market compounds at 15%, which is likely, then the Sensex will cross this magic figure of 1 lakh in less than 4 years from now. पैसा ही पैसा हो गया। Global macro worries related to inflation and interest rate stabilize हो जाते हैं तो इंडिया बनेगा most preferred destination as it is the fastest growing major economy and intends to become $5 trillion economy by 2025-26. फ्रेंड्स, आप भी इस राइड का हिस्सा बन सकते हैं। अब बात आती है कि हाउ टू बेनिफिट फ्रॉम इट। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो बिना किसी टेंशन के और बिना किसी को ज्यादा कमीशन पे किए विद लेस रिस्क आराम से पैसा बना सकते हैं। इंडेक्स फंड्स बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की ही कैटेगरी होती है जो कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप पूछेंगे इंडेक्स क्या है? देखिए, स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनी है एंड एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इसमें से कुछ स्टॉक्स प्राइस ऊपर जाएंगे, कुछ स्टॉक के प्राइस नीचे जाएंगे, राइट? बट ओवरऑल बाजार में मंदी है या तेजी, दैट इज मार्केट बेयरिश है या बुलिश है, हम इसको कैसे ट्रैक करेंगे, इसको कैसे देखेंगे? सो बेसिकली ब्रॉड मार्केट का सेंटिमेंट अगर हम चेक करना है तो कैसे जानेंगे? सो दिस इज द रीजन व्हाई इंडेक्स वाज इन्वेंटेड। सो एक इंडेक्स कई अलग अलग सेक्टर्स के बेस्ट स्टॉक्स को मिलाकर बना होता है। इंडेक्स किसी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक इंडिकेटर होता है। एक इंडेक्स पूरे मार्केट की डायरेक्शन को बताता है। इंडेक्स में शामिल स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही इंडेक्स की वैल्यू निकाली जाती है। इन्वेस्टर्स यूज द इंडेक्स परफॉर्मेंस एज अ बेंचमार्क टू कंपेयर देयर स्टॉक परफॉर्मेंस विद द ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स दो मेन इंडेक्स हैं। जैसे कि निफ्टी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियों से मिलकर बना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय सिंगल शेयर की प्राइस। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं किसी एक कंपनी के 2 करोड़ शेयर मार्केट में है और एक शेयर की प्राइस, सिंगल शेयर की प्राइस 100 रुपीज है, तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 200 करोड़ रुपीज। सो जो टॉप 50 कंपनीज हैं बाय मार्केट कैप वो निफ्टी इंडेक्स में आ जाएंगी। सो लुक एट दिस चार्ट। रिलायंस सबसे टॉप पर है, इसका मार्केट कैप अराउंड 16.5 लाख करोड़ है। सिमिलरली लाइक्स ऑफ टीसीएस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई आल्सो देयर। सो ये जो टॉप 50 कंपनीज है इनको मिला के हम इंडेक्स बना देते हैं और इस इंडेक्स को बोलते हैं निफ्टी 50 का इंडेक्स। अब म्यूचुअल फंड वाले इंडेक्स फंड के जो मैनेजर होते हैं इस इंडेक्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। जो कंपनी इंडेक्स में आती है उसको बाय कर लेते हैं और जो इंडेक्स से निकल जाती है उसको सेल कर देते हैं। इंडेक्स में आना और निकल जाना वो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग होता है, जो मैंने आपको समझाया। ऐसा करने में फंड मैनेजर को कोई रिसर्च, एनालिसिस, कोई ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए इन फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत ही कम होता है कंपेयर टू अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड स्कीम। और रिस्क भी कम होता है क्योंकि जिस कंपनी के शेयर्स गिर जाते हैं उनका मार्केट कैप डाउन हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली वो कंपनी इंडेक्स से बाहर हो जाती है। और जो दूसरी कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है, जिसका शेयर बढ़ता है, वो इंडेक्स में वो जो पहले वाली जो कंपनी निकली उसको रिप्लेस कर लेती है। सो स्टॉक परफॉर्म करे या ना करे, रिलायंस, टीसीएस, एचयूएल परफॉर्म करे या ना करे, लेकिन आपका जो इंडेक्स फंड है वो हमेशा परफॉर्म करेगा अगर इंडेक्स 1 लाख करोड़ हिट करना है तो। So if you're bullish on India, as are lot many analysts over the globe, keep buying the index, keep doing SIPs and मुझे comment में बताइए if you need any specific video on any specific topic, so I'll be more than happy to serve you. Market capitalization के अलावा इंडेक्स कैलकुलेशन के और भी मेथड्स हैं जैसे कि वेटेड एवरेज एक्सेट्रा, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने उसे
डिस्कस नहीं किया है। इसके साथ साथ एक डिस्क्लेमर, इंडेक्स फंड में जब भी इन्वेस्ट करें जब आपका होराइजन मीडियम या लॉन्ग टर्म हो, यानी कि मोर देन 5 years हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे इंडेक्स फंड भी एक टाइप का इक्विटी फंड है, ऑल्दो कम रिस्की है compared to equity mutual fund. So if you think my video was informative and helpful and to the point, please like, share and subscribe.